नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं विश्वनाथ छत्री इस समय कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश में उपस्थित हूं और आप लोगों को अदृश्य मैं दे रहा हूं और बड़ी बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूं। इस हिमाचल उत्तर प्रदेश के अंदर में लेबरों के लिए काम, मज़दूरों के लिए काम और अच्छा मेहनताना का शुल्क मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लेबर एक सीट पे से 10 लेबर रहते हैं। जो टाइम से पहुंचा उसको ड्यूटी मिल गया, जो टाइम से नहीं पहुंचा उसको ड्यूटी नहीं मिला। ये सबसे बड़ी परेशानी है। सवेरे लोग खाना पीना छोड़ करके ड्यूटी पे पहुंचते हैं और सबसे बड़ी मुशक्क़त की बात है, यहाँ पे महंगाई कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये पूरा पहाड़ी एरिया, चट्टानों के एरिया में दबे हुए हैं। और यहाँ पे बारिश जो है, और ये कल से बारिश दबादब चालू हुआ है। विश्वकर्मा पूजा से पहले से बारिश सुबेरे 5 बजे से लेकर के शाम तक बारिश रिमझिम बरसती हुई अपना लाइन में और परेशानी पैदा करने में सक्षम बने हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ का जो पानी ज़्यादा हो जाने पे जो है, पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो कहीं पहाड़ पे, ऊंची चोटियों पे वो पानी जो है आपका नीचे हो जाने के बाद, ज़्यादा हो जाने के बाद जो फिर वो पानी का रास्ता कहाँ चाहिए, क्योंकि वो रास्ता अपने आप पानी ढूंढ लेती है। तो ढूंढने का मतलब है ज़मीन में सबसे ज़्यादा पत्थर है। तो वो पत्थर जो है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, पत्थर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मेरे भी सर्दी जुकाम खांसी हो गया है। ये पत्थर है। ये पत्थर पे पानी जब पड़ता है तो एकदम वो पत्थर पानी जो है निकलने के लिए अपना रास्ता बना लेती है। तो रास्ता जब बना लेती है तो पानी का रास्ता बनने से जब निकलने लगता है दूर तक काफ़ी, तो समझ लीजिए दरारें इतनी तेज़ पैदा होती है जो उसकी धार मोटी से मोटी बनना चालू और बड़े बड़े चोटी और चट्टान और ज़मीन खिसकने लगता है। आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, आपको सामने ये दिख रहा है, ये एक नज़दीक छोटा सा पुल है और झार मांजरी वगैरह सब कुछ इस इलाके के आसपास है। और यहाँ पे देखिए, ये पुल के पास पानी दबादब चल रहा है, वो भी निकासी सामने दिख रहा है आपको। और ये बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है, मुंह पे काफ़ी जमावड़ा कचरा जमा हुआ है। कचरा दिखाना चाहूँगा, सामने वो कचरा दिख रहा है आपको। तो पानी निकल नहीं सकता। और कचरा तो छोड़िए, सबसे बड़ी कचरा से ज़्यादा पानी के बहाव में कचरा भी बह के निकल सकता है। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी चीज़ है, पत्थर है तो भगवान है और भगवान को कोई उठा नहीं सका है। तो इतने ही बड़े पत्थर जो है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, 35-35, 40-40 किलो के पत्थर है। तो ये पत्थर जो है आपको मैं जा कर के मैं दिखाऊंगा। पूरा ये अदृश्य जो है, सब कुछ मैं एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अंदर भी जा रहा हूँ और ये देखिए, बड़ी ऊंची ऊंची जगह है और इस जगह पे कहीं पे भी खतरा भी पैदा हो सकता है। ज़रा सा भी फिसलते ही, देखिए मैं फिसल गया हूँ और इस पत्थर के बीचों बीच सांप भी हो सकता है। और मैंने देखे हैं, देखिए सारे अंडे कचरे सब कुछ यहाँ पे भरे पड़े हैं। अब जो है सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो है जगह काफ़ी पत्थर एरिया माना गया है और यहाँ की पुलिस जो है हमें रोड पे बहुत ही कम दिखाई देती है, समझे। तो यहाँ के पुलिस भी हमें रोड पे बहुत कम दिखाई दिया है। और यहाँ पे क्राइम की बात करें, गाड़ी चोरी की बात करें, तो वो सब चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। उतना है नहीं। तो पुलिस अपना काम, ड्यूटी अपना सही कर रही है, कोई क्राइम वाली बात नहीं है। देखिए ये पूरा पानी जो है बह रहा है और पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। इसको मैं हिला के भी देखूंगा तो भी हिलेगा नहीं। अब यहाँ पे ये देखें, सामने ये पुल है, कचरा है, जिसको मैं अंदर जाके भी देख लिया हूँ और यहाँ पे बिल्कुल मेन बाउंड्री पे हूँ। और ये देखिए उत्तर प्रदेश का इस तरीके का कई बड़े बड़े जगह है और उसके सामने कंपनी है, शैम्पू कंपनी है, दवाई कंपनी है, हेलमेट कंपनी है, बहुत सारे हर एक कंपनी है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए सामने जो है ये नाला और पुल, ये बड़ी बड़ी पुल है, ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े पुल से जुड़ करके चलता है। और ये देखिए
मैं ये दिखा रहा हूँ आपको पहाड़। ये मैं पहाड़ के ऊपर नीचे हूँ, काफ़ी यानी कि 1000 से 2000 किलोमीटर के ऊंचाई पे है पहाड़। सामने वो बिल्कुल अदृश्य चल रहा है। अब रह गई बात हमारी, जो बात आप करें तो मैं उस पहाड़ के पास भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ जो है आपको सबसे बड़ी समस्या को झेलना पड़ सकता है। मैं किधर से जाऊँ नहीं जाऊँ मैं कुछ इसमें कह नहीं सकता, समझे। और यहाँ पे जो है आपको आने के लिए हिमाचल के अंदर जब किसी भी इलाके में गांव में आप जब घुस जाएंगे तो खेती बाड़ी भी है, लेकिन इस पत्थर के उपजाऊ में क्या उपजाऊ फसल होगी? कोई उपजाऊ फसल नहीं है। और यहाँ पे काम और महंगाई हद से ज़्यादा है। 50 रुपये का 5 रुपये कहे तो आपका यहाँ पे औकात 50 रुपये की नहीं है। और सुबह आदमी 5 बजे उठता है और 4 बजे उठता है तो खाना बना के 2 रोटी मुंह में डाल के खा के वो जा सकता है। समझ देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्थर है ये। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे बड़े बड़े सांप भी निकलता है। तो मैं यहाँ पे पूरे टीम के साथ में आया हूँ और ये जगह जो है पूरा ये पुल समस्या का बिल्कुल संकेत पैदा करती है। और पानी इतना साफ़ सुथरा है, इसी पानी को लोग पीते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे अब आया हूँ पहाड़ के पास। बड़ी ऊंची ऊंची इमारत है, पहाड़ है। और ये जब खिसकती है तो हद से ज़्यादा ये मार्बल हमारा जो है ये चट्टाने खिसक के बाहर गिर सकता है। अब मैं वो चीज़ दिखाऊंगा जो चीज़ को इस पहाड़ को पत्थर को रोक सकता है इस बारिश के मौसम में। तो यहाँ के प्रशासन के मुताबिक से विधायक से कहा जाएगा ये पूरी तार जो है, देखिए ये तार आपको दिख रहा है, ये पूरा जंजीर यहाँ से लेके वहाँ तक बंधी हुई है। ये जंजीर से बिल्कुल पत्थर डाल के बंधी है ताकि ये ऊपर से खिसक के नीचे ना गिरे। तो यही बात मैं आपको बताना चाहूँगा। 2024 में नेताओं का महाभारत तांडव जारी है। और ऊपर से केजरीवाल जी दिल्ली में बिजली पानी पे चल रहे हैं। और पानी कब इतना होता है लोगों को पीने को मिलता है या तो पानी के बाढ़ में बह जाते हैं। कहीं 1000 का नुकसान होता है, कहीं 2 लाख के पब्लिक का नुकसान होता है। और उधर से बिहार में क्राइम पे क्राइम चलती आ रही है। कभी बेगूसराय में क्राइम हो रहा है तो कभी समस्तीपुर में क्राइम हो रहा है तो कभी मान लीजिए किसी और राज्य में क्राइम हो रहा है। और नेताओं का सियासत का डंका बड़ी ज़ोर शोर से बज रही है। और कोई भी आदमी देखिए बेगूसराय के स्टेशन पे कल हमने देखे थे जो वो बिजली के तार वाले पे टावर पे चढ़ गए थे। और मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी गांव में भी क्राइम रुक नहीं रहा है। वहाँ भी क्राइम, ये 14 साल की लड़की उठ करके गांव खेत में उसकी बॉडी लाश मिली थी। ये कल की बात है दोस्तों और दर्शकों। और सबसे बड़ी बात है हिमाचल के अंदर आदमी क्राइम तो नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ के जानवर और सांप कीड़े ज़्यादा क्राइम कर सकता है। तो आपको होशियारी से चलना पड़ेगा। और होशियारी से चलने का मतलब यही है, जो हम इस पहाड़ पे हैं तो इस पहाड़ के ज़रिए से आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये इतनी ऊंची पहाड़ जो है तो इस पहाड़ का हम नपाई कर नहीं सकते हैं। ये पहाड़ का जो ये चट्टाने मिट्टी आप जो दिख रहा होगा ना, आपको छोटा सा मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए वो जो वहाँ पे है वो डिज़ाइन कटिंग, ये डिज़ाइन जब खिसकती है ना तो समझ लीजिए सब ये नीचे से ऊपर तक धड़ाधड़ गिरना चालू हो जाता है। जब गिरता है तो समझ लीजिए बंद हो जाता है। और यहाँ पे जो भी आसपास के लोग नौकरी करने वाले हैं, रहने वाले हैं, उन लोगों को भी दिक्कत होता है। जब ज़मीन खिसकती है तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची इमारत खिसकना चालू होता है। तो मैं इस जगह, और बारिश जो है अभी 5 से 10 दिन का रिकॉर्ड जारी करा गया है। तो यहाँ पे बारिश चल रही है
और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, यहाँ का जब मौसम है, ठंड जब पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड का मात्रा डिग्री यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जब हम रहे हैं तो बारिश इतनी हो रही थी कल सुबह से, तो हमें चादर ओढ़ करके, कंबल से ओढ़ करके मुझे सोना पड़ा। तो लोगों, आप जब हिमाचल आएंगे तो आपको विश्वनाथ छतरी, दिल्ली क्राइम मोर्चा के नाम से चैनल है, विश्वनाथ छतरी के नाम से आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। और इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। और शेयर भी कर सकते हैं हमारे फ्रेंड लोगों को, भाई लोगों को। टूरिस्ट वाले जब भी यहाँ पे आएँ तो हम आपसे यही बात कहेंगे, आप जब भी यहाँ पे टूरिस्ट बन के घूमने आते हैं ना, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जंगल वाले एरिया में जगह पे आप बिल्कुल भी जाते हैं तो होशियारी बना के जाएं। सबसे ज़्यादा नज़र आपका मन का गेट ज़मीन पे रहना चाहिए, क्योंकि इंसान से ज़्यादा आपका बॉडी में चंद सेकंड में मौत का नींद सुला सकता है और सांप जो है डस करके आपके चंगुल से भाग सकता है। आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो चैन से घूमना है और सुरक्षित में घूमना है तो आप होशियारी से विश्वनाथ छतरी चैनल को सर्च करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें 4 दोस्तों में। और ये दिल्ली क्राइम मोर्चा टीवी न्यूज़ के माध्यम से हिमाचल उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पूरी कंपनी एरिया है, पूरा मैं बेवड़ा आपको दे रहा हूँ और हर एक इलाके का मैं बेवड़ा आपको देता हूँ। और यहीं पे हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। पूरी पहाड़ी एरिया है सामने, अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ का पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस जो है थाने से बाहर भी हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो थाने में रहते तो कुछ भी छोटी मोटी क्राइम होता है तो यहाँ के लोग बाग तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में गाड़ी का बात करें, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी की बात करें तो आपको एक कॉलोनी से निकल करके जब आप बाहर किसी और कॉलोनी में जाते हैं तो मुख्य जो दरबार होता है, मुख्य क्या निकास प्रवेश गाड़ी वाहन का, तो वो जो है आपको ट्रैफिक पुलिस वहीं पे आपको मिल जाएगी। तो साफ सीधी बात यह है, गांव से आप निकल नहीं सकते हैं, आपको पुलिस कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेगी। तो यहाँ की पुलिस की दिमाग को लेके हम बात करना चाहेंगे। उनका दिमाग पे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी मेन पॉइंट वाली बात हम यही कहेंगे। और कोई भी गाड़ी से ठोक ठाक करके अगर वो जाता है तो समझ लीजिए वो नहीं जा पाएगा, हमें चढ़ने में दिक्कत हो रही है। और ये सब कंपनी अभी बनना चालू हुआ है, बन रही है और यहाँ से बड़े बड़े कंपनियाँ हैं। देखिए सबसे बड़ी कंपनी है इधर, और 15 से 20 कंपनी है और कई सारे कंपनी मिलेंगे आपको। और पूरा ये मज़दूर का भोजन का पूरा अच्छा जगह है। और जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कमरे पे घूमने के लिए पार्किंग जॉगिंग का कोई समय व्यवस्था नहीं है। तो हम दिल्ली क्राइम मोर्चा भ्रष्टाचार विरोधी टीवी न्यूज़ के माध्यम से मैं इस चीज़ को मैं आपको अच्छा सुझाव के लिए मैं दिखा रहा हूँ। और कृपया हमारे भाई लोग, बहन लोग, छोटी बहन लोग, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, माता दुर्गे का आशीर्वाद ले और अच्छा कामकाज में चले। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, विश्वकर्मा जी का पूजा ख़त्म हुआ है और माता दुर्गे का पूजा चालू हो रहा है। और ऊपर से हमारे नेताओं सियासत का डंका ज़ोर शोर से बज रहा है। और श्री हमारे महामहिम नरेंद्र मोदी जी दिल्ली विधानसभा में नया राष्ट्रपति भवन जो बना है उसको भी उद्घाटन उन्होंने किए। उनके जन्मदिन था मोदी जी का।
तो कई नेताओं लोग एक दूसरे को टिप्पणियाँ आपस में कर रहे हैं। जैसे हम भाई भाई में बर्तन बजता है तो वैसे कहते हैं जो फूल भी अपना टाइम देख के निकलता है। तो ऐसी बात विचारधारा करने से बढ़िया है जो हम मजदूर भाई का जो राशन पानी का जो महंगाई है उस पे कंट्रोल करें, और इस जो है वोट बैंक बनाने के चक्कर में आम आदमी को अगर महंगी रोटी और महंगी दाल और महंगी सब्जी और जीएसटी ज़्यादा तगड़ा आप देंगे तो आपका वोट बैंक का भी कमी नमी आ सकता है। मोतिहारी में भी बहुत ज़्यादा क्राइम देखने को मिलता है, बिहार में भी क्राइम ज़्यादा देखने को मिलता है। बेगूसराय में फिरौती वसूली करने वाले का 2 गिरोह फिर पकड़े गए हैं और भी ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। हर जगह ये चीज़ तमाशा देखने को मिलता है। जब भोले शिव शंकर का डमरू जब बजता है ना तो किसी को छोड़ता नहीं है, सब पानी के बहाव में बह जाता है। तो दर्शक लोग, हम तो क्या कहेंगे, आप सबसे बड़े समझदार हैं और आप ही हमारे मार्गदर्शन है। आप हमेशा अपने पैर के नीचे आप लोग हमें रखें और मैं आपका आशीर्वाद हमेशा पाता रहूं, जो ताकि आपके ज़िंदगी में आपके रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी कहीं आती हो तो मैं उसका रास्ता सुझाव मैं देने का, आगे बढ़ने का, मैं आपका आशीर्वाद से आगे बढ़ूंगा, उस जगह तक तह तक जाऊंगा जो आपके लिए वो नुस्खा को काटने के लिए मैं ला सकूँ। तो हमारे छोटी बहन, हमारी बड़ी बहन, हमारे माताएं, हमारे चाचा, हमारे पिता और हमारे बुजुर्ग जो कोई भी हो, श्री बागेश्वर धाम बाबा जी की कृपा से, श्री बाबा जी सन्यासी की कृपा से आप का दिन सुख में मंगल में कटे। और मुंबई में बड़ी ज़ोर शोर से बात सामने आई है। मुंबई में बड़ी ज़ोर शोर से गणेश चतुर्थी के अवसर पे बड़ी डंके के जोड़ पे ताबड़तोड़ उछल कूद रहे, थिरक रहे हैं। और मथुरा में भी इसका तांडव देखने को मिला है। और मटकी तोड़ का जो मामला था जन्माष्टमी का, उस दिन सब मैं यहाँ पे इस सब चीज़ के बारे में मैं चल रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिन जाने पे, किसी जाने पे जगह पे मुझे नहीं मिलता। मेरा आने का मकसद यहाँ क्या है, दरअसल क्या है, हिमाचल में ही पीनी गांव के नाम से मशहूर गांव है। कोई भी त्यौहार या कुछ भी होता है तो उसमें पुरानी परंपरा चलती आ रही है। 9 दिन वहाँ की महिलाएं निर्वस्त्र रहती हैं और किसी मर्द से वो बात नहीं करती है, मिलते नहीं है, काम सारे होते हैं, कमरे में बंद भी रहती है। और उस गांव के बाहरी गांव के आदमी कोई एंट्री नहीं कर सकता। तो यहाँ से काफ़ी दूर है और बारिश का जमावड़ा रुक नहीं रहा है और हम यहाँ से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं जगह कच्ची है, जो हमारी गाड़ी आगे बढ़ने से हमारी गाड़ी की टायर फंस जाता है। तो 2024 नेताओं का महाभारत तांडव बनी हुई है और हमारे केजरीवाल सरकार जो है बस फ्री कर रखे लेडीज़ों के लिए। थोड़ी सी पत्नियों को कोई चमाटा या दबाव या आंख का इशारा देता है तो मूर्ख औरतें जो है वो अपना बस पकड़ती है और जहां मर्जी चली जाती है। तो ऐसा ना करें क्योंकि हमारे बहनें, हमारे माताएं और जितने भी हमारे भाभी वगैरह जो भी हैं वो हमारे जन्मदाता हैं, हमारी माँ समान है। इतना दिमाग होते हुए आप ऐसा ना करें। और भाई लोगों से भी ये गुजारिश है, दारू शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन बिल्कुल ना करें। और 14 से लेके 12 साल के जो बच्चे हैं, भाई बहन छोटा मोटा जो भी हो, गुटखे का सेवन करेंगे तो आपका किडनी खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है। और जब 28 साल 30 साल के जब हो जाएंगे तो आपको पानी की शरीर में कमी होगी और ज़्यादा गर्मी की मात्रा में आप रहेंगे, घूमेंगे, काम करेंगे तो आपको लैट्रिन और उल्टी का सामना होगा। तो उसी समय समझ जाना आपके शरीर में पानी कम हो चुका है। तो आप अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहेंगे, समाज में इज्जत मान सम्मान देना चाहेंगे तो हमारी बहनें प्यार मोहब्बत भी करें। तो आज प्यार किए और कल हाथ पकड़ के शादी किए, तो इतना करेंगे तो आपका ज़िंदगी के बेइज्जती समाज में सम्मान में नहीं होगा।
अगर जब एक छात्र जब बिगड़ता है तो समाज का सिर्फ जो है पूरे ब्रह्मांड का एक मिट्टी का पत्थर जो होता है वो खिसकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं महिलाएं के तौर पे। अगर कोई लड़की बिगड़ती है तो समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड बिगड़ जाता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, कोई सुधार नहीं सकता है, उसका तमाशा बन के रह जाता है। अब चलते हैं, बात करते हैं हमारे मार्ग गुरु जो रास्ता और शिक्षा प्रदान करते हैं। अगर वो टीचर बिगड़ गया तो उस टीचर के बिगड़ने से पूरे राष्ट्र पे संकट मंडराने लगता है, जिसका तोड़ अब तक नहीं है। उसका सिर्फ विनाश है, चार कंधे के देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो बागेश्वर धाम जी का, बाबा जी का दरबार लगने वाली है और हर जगह आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी मिल सकता है। इस छोटी मोटी चीज़ों के पीछे मैं नहीं रहता हूँ, इमरजेंसी बातें बड़ी खबरों में से निचोड़ करके सामने में लाता हूँ और भी चीज़ मैं बताऊँगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है, ना तो उनके पास मंत्र है, ना उनके पास कोई तंत्र है, ना उनके पास कोई दिव्य चमत्कारी है, ना वो अंदर कमरे में बैठ करके इस चीज़ का सुझाव देने वाले हैं। वो खुलेआम भोले शंकर के तरह डमरू बजाते हैं और बाबा हरिपुरी जी के नाम से सब जगह महिमा फैलाते हैं और उनके ऊपर बाबा सन्यासी, उनका इष्ट देवता जो है सबसे बड़े होते हैं। हमारे भी इष्ट देवता कोई है, गर्भवती हो या जब बच्चे पैदा होते तो ख़त्म हो जाता है, तो उसका आप पूजा नहीं करते हैं, उनको भोजन आप नहीं देते हैं, तो वो भी तो बड़ा होता है। वही आपके घर में रह के आपके नौकरी पे, आपके कर्जे पे, आपके शरीर पे बीमारी पे, आपके रिश्ते नाते पे, सब पे वो आपका भारी पड़ता है, जो आपका कोई काम नहीं बनता है। तो उसी तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है, अपने इष्ट देवता को पूजा करें और फिर भगवानों को पूजा करें, क्योंकि बाहर जब किसी हवन में जाते चप्पल खोलते हैं तो आपका वो शैतान इंतजार करता है, जो कब ये आएगा तो उसके साथ हम जाएंगे। और हवन ख़त्म हुआ तो समझ लीजिए जब आप निकलते हैं प्रसाद लेके, तो वो शैतान आपके चप्पल के पास बैठा हुआ वहीं बैठा रह जाता है, उसमें कैद हो जाता है, आपके साथ घर नहीं जाता है। जय श्री राम, जय हो बाबा बागेश्वर धाम। कृपा करो हमारे सभी दर्शकों को मनोकामना पूर्ण करें। और ध्यान रहे, हिमाचल उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जब भी आए तो जीव जंतु से, जानवरों से सुरक्षित रहे, अपना नज़र नीचे ज़मीन पर रखें। नमस्कार। ये चैनल विश्वनाथ छत्री के नाम से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और 10 लोगों में फैलाएं। जय हिंद।